जबल पहाड़ को बोलते हैं, सौर बैल को कहते हैं। और इस पहाड़ की बुलंदी सतह समुंदर से 5413 फीट है। कितनी बुलंदी है जी? 5413 फीट बुलंदी है। और ज़मीन से 2800 फीट बुलंदी है। 2800 या 3200 फीट बुलंदी है ज़मीन से। सतह समुंदर से 5413 फीट है। जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी को अपने कंधों पर बिठाकर इस पहाड़ की लाल चोटी पर लेकर पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं या रसूलल्लाह आप यहाँ पर बैठे, अंदर से मैं गार की हालत देखता हूँ, गार की सफाई कर लेता हूँ। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु गार के अंदर जाते हैं। गार में जाकर क्या देखते? एक तो रात का अंधेरा होता है। गार के अंदर बैठकर गार की सफाई कर रहे हैं। सफाई करते करते छोटे छोटे सुराख नज़र आते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु उन सुराखों के अंदर अपना अमामा, जिसे हम पगड़ी बोलते हैं, अपनी पगड़ी उतारते हैं और टुकड़े करते हैं और सभी सुराखों में देना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि एक सुराख बाकी बच जाता है। उस सुराख के ऊपर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी एड़ी मुबारक, अपना पाँव मुबारक रख लेते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं या रसूलल्लाह गार अंदर से साफ़ है, आप गार के अंदर तशरीफ़ लें। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर गए, गार नूर से रोशन हो जाती है और खुशबू से महकना शुरू हो जाती है। गार में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर दुआ करते हैं और कहते हैं ए काबा मुझे छोड़ने को मेरा दिल नहीं करता, तुझे छोड़ने को मेरा दिल नहीं करता, ये तेरे शहर के लोग मेरी जान के दुश्मन ना बनते तो मैं पूरी ज़िंदगी ना छोड़ के जाता। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर दुआ करते हैं और दुआओं के साथ रात का वक्त होता है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करना चाहते हैं, नींद आती है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सर रख लेते, आराम करना शुरू कर देते। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु कभी गार को देख रहे, कभी यार को देख रहे। यार भी अफजल है, गार भी अफजल है। जिस सुराख पे एड़ी पड़ी है, जिस सुराख पे पाँव पड़ा है, वहाँ से एक सांप बैठा होता है। उस सांप ने क्या किया जी? सारे सुराख चेक किए, कोई सुराख खाली नज़र ना आया। जिस सुराख से इंसानी गोश्त की खुशबू आई, वहाँ से उसने काटना शुरू कर दिया। एक दफ़ा डसा, बर्दाश्त हो गया, दूसरी दफ़ा डसा, बर्दाश्त हो गया, आखिर इंसान है, कितनी की बर्दाश्त करेगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। अल्लाह पाक ने वो पाक आंसू पाक जगह पर चेहरा मुस्तफ़ा पर गिराए। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरे, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और पूछा अबू बकर क्या मक्का याद आ रहा था? क्या माँ बाप याद आ रहे थे? क्या बीवी बच्चों की जुदाई में तू रो रहा था? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं या रसूलल्लाह वो सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, मुझे तो एक ऐसा मुझे जानवर काट भी रहे और दर्द भी रहे जिसकी वजह से मेरे जिस्म में तकलीफ़ हो रही है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर अपनी एड़ी उठा ली। जैसे ही एड़ी उठाई है ना, सांप बाहर निकल आया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को देखा और सांप ने दिल भर कर ज़ियारत की। जब दिल भर जाता है, सांप वापस इस गार में चला जाता है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं उस वक्त यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं था, आबादी नहीं थी, कोई घर नहीं था कि दवाई ले आते, कोई दारू दे देते। उस वक्त मेरे और आपके नबी ने अपना लवाब दहन, जिसे हम थूक बोलते हैं, अपना लवाब दहन निकाला और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की एड़ी पर लगाया। अल्लाह पाक ने सारा का सारा दर्द भी ख़त्म कर दिया, सारा का सारा जहर भी ख़त्म कर दिया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु को राहत और सुकून मिला और फिर यहाँ पर 3 दिन और 3 रातें क्या फरमाया। आप आज लोगों के जहन में सवाल उठा होगा कि भाई गार कहाँ पर है? गार ना नीचे ना सेंटर में, सबसे ऊपर देखिए टॉप के ऊपर आपको 2 बड़े पत्थर पड़े नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा पत्थर पड़ा है, एक छोटा पत्थर पड़ा है। इन दोनों पत्थरों के दरमियान में गार है। इसी गार का नाम है जबले सौर, गारे सौर। और आप लोगों के जहन में ये भी सवाल उठा होगा कि भाई इस पहाड़ पे जाने के लिए कोई रास्ता बना होगा, कोई सीढ़ियाँ जाती होंगी, कोई सड़क जाती होगी जिससे हाजी लोग ज़ियारत करके आते हैं। ऐसे बान ना इस पर कोई सीढ़ी है ना कोई सड़क है। अभी कह रहे हैं ये पहाड़ ट्राई कर रहे हैं कि पहाड़ के नीचे सड़क बन जाएगी। सड़क तो बन जाएगी पर हमारे दिलों से मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे ख़त्म हो जाएगी? हम 10-15 रियाल देंगे, टैक्सी के ज़रिए ऊपर जाएंगे और तस्वीरें उतारेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे, बाद वापस घर पहुंच जाएंगे। और अल्लाह के नबी जब 1400 साल या 1500 साल पहले पैदल चल कर आए थे, 6 या 7 किलोमीटर पैदल चल कर आते, आपको भी एहसास और मोहब्बत होता। आज हम रोड के ज़रिए ऐसी बस के अंदर आए हैं, हम एक पिकनिक के तौर पर ज़ियारत करते हैं। और यहाँ पर जब इस पहाड़ पे इंसान जाएगा खाली हाथ, मैं अपने दावे के साथ कहता हूँ यहाँ पर कोई चीज़ अपने साथ ना लेकर जाए, सिर्फ खाली इंसान भी जाए ना, वो 5 या 6 दफ़ा बैठ जाए सांस लेने के लिए, क्योंकि इस पहाड़ की बुलंदी बहुत है। वो हज़रत अबू बकर सदीक थे जिनके कंधों पर अल्लाह के नबी सवार होकर इस पहाड़ पर गए थे। वो कैसी मुश्किल घड़ी होगी जब रात के वक्त अल्लाह के नबी को अपने कंधों पर उठाकर इस पहाड़ पर लेकर गए थे। अल्लाह पाक से दुआ करे कि अल्लाह पाक यहाँ पर हमारा आना कबूल करे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم